क्या आपने कभी 100 बार या 500 बार या शायद 1000 बार भी धन आकर्षित करने वाले अफर्मेशन दोहराए हैं, जैसे मैं अमीर हूँ, पैसा मेरी ओर आकर्षित हो रहा है, मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूँ, लेकिन फिर भी आपका बैंक बैलेंस वैसा ही है, आपकी आर्थिक स्थिति वैसी ही है और जीवन में कोई बड़ा बदलाव दिखाई नहीं देता? अगर ऐसा है तो आज की यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने वाला हूँ जिसे समझे बिना लाखों लोग सालों तक अफर्मेशन करते रहते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं पाते। और सबसे हैरानी की बात है, समस्या अफर्मेशन में नहीं, समस्या उस तरीके में है जिससे आप उन्हें बोलते हैं। आज आप जानेंगे कि क्यों केवल शब्दों की गिनती करने से कुछ नहीं बदलता और कैसे भावनात्मक कंपन यानी इमोशनल वाइब्रेशन आपकी वास्तविकता को बदलने की शक्ति रखती है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जो आपके हर अफर्मेशन को कई गुना अधिक प्रभावशाली बना सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति रोज सुबह उठता है, आईने के सामने खड़ा होता है और 500 बार बोलता है, मैं करोड़पति हूँ, मैं करोड़पति हूँ, मैं करोड़पति हूँ। लेकिन जैसे ही वह बोलना बंद करता है, उसका मन कहता है, तू झूठ बोल रहा है, तेरे अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है, तू करोड़पति कैसे हो सकता है? अब जरा सोचिए, उस व्यक्ति का अवचेतन मन किस बात पर विश्वास करेगा, उसके शब्दों पर या उसकी वास्तविक भावना पर? यही वह जगह है जहाँ अधिकांश लोग गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि जितनी ज्यादा बार अफर्मेशन दोहराया जाएगा उतना जल्दी परिणाम मिलेगा, लेकिन विज्ञान कुछ और कहता है। आपका अवचेतन मन शब्दों की संख्या नहीं गिनता, वह आपकी भावनात्मक अवस्था को पढ़ता है। वह यह देखता है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, न कि केवल आप क्या बोल रहे हैं। मान लीजिए आपके सामने एक व्यक्ति मुस्कुराते हुए कहे, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन उसकी आंखों में उदासी हो, आवाज में दर्द हो और शरीर में तनाव हो, तो क्या आप उसकी बात पर विश्वास करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि आपका मन उसके शब्दों से ज्यादा उसकी भावना को महसूस करेगा। ठीक यही नियम आपके अवचेतन मन पर भी लागू होता है। जब आप कहते हैं मैं अमीर हूँ, लेकिन भीतर से डर महसूस करते हैं, कमी महसूस करते हैं, बिलों की चिंता करते हैं, तो आपका अवचेतन मन उस डर को रिकॉर्ड करता है, शब्दों को नहीं। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए। ब्रह्मांड, या यदि आप चाहें तो इसे यूनिवर्सल इंटेलिजेंस कह सकते हैं, आपके शब्दों पर प्रतिक्रिया नहीं देता। वह आपकी ऊर्जा पर प्रतिक्रिया देता है, आपकी कंपन पर प्रतिक्रिया देता है, आपके भीतर चल रही भावनात्मक आवृत्ति पर प्रतिक्रिया देता है। इसीलिए दो लोग एक ही अफर्मेशन बोल सकते हैं, लेकिन परिणाम बिल्कुल अलग हो सकते हैं। एक व्यक्ति कुछ महीनों में अपनी जिंदगी बदल लेता है, दूसरा वर्षों तक वही करता रहता है और कुछ नहीं बदलता। अंतर कहाँ है? अंतर है भावनात्मक कंपन में। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ट्यून करने के लिए सही फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता होती है। यदि फ्रीक्वेंसी सही नहीं हो तो संगीत बेसुरा हो जाता है। ठीक उसी तरह आपका जीवन भी आपकी आंतरिक फ्रीक्वेंसी के अनुसार कार्य करता है। यदि भीतर डर है तो आप डर से जुड़ी परिस्थितियां आकर्षित करेंगे। यदि भीतर कमी है तो कमी से जुड़ी परिस्थितियां आएंगी। यदि भीतर विश्वास है तो अवसर दिखाई देंगे। यदि भीतर समृद्धि की भावना है तो समृद्धि के द्वार खुलने लगेंगे। लेकिन अब सवाल आता है कि यदि मेरी वर्तमान परिस्थितियां खराब हैं, तो मैं समृद्धि की भावना कैसे महसूस करूं? यही सबसे बड़ा रहस्य है। देखिए, आपको झूठी खुशी पैदा नहीं करनी है, आपको खुद को धोखा नहीं देना है, आपको केवल उस भावना को अभ्यास के माध्यम से विकसित करना है जो आप अपने लक्ष्य के प्राप्त होने पर महसूस करेंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपका सपना है आर्थिक स्वतंत्रता। अब आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि वह दिन आ चुका है। कोई कर्ज नहीं है, बैंक अकाउंट सुरक्षित है, परिवार खुश है, आप तनाव मुक्त हैं। अब खुद से पूछिए, उस क्षण मैं कैसा महसूस करूंगा? सुरक्षित, आत्मविश्वासी, आभारी, शांत। यही भावनाएं आपकी वास्तविक शक्ति हैं। अब जब आप अफर्मेशन बोले तो केवल शब्द मत बोलिए, उस भावना को महसूस कीजिए। उदाहरण के लिए सिर्फ यह मत कहिए मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूँ, बल्कि कुछ सेकंड के लिए उस स्वतंत्रता को महसूस कीजिए। अपने चेहरे पर मुस्कान लाइए, शरीर को रिलैक्स कीजिए और फिर अफर्मेशन बोलिए। आप देखेंगे कि वही शब्द अचानक अलग महसूस होने लगेंगे। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि भावनाएं स्मृति निर्माण और न्यूरल कनेक्शन को मजबूत बनाती हैं। जब किसी विचार के साथ भावना जुड़ती है तो मस्तिष्क उसे अधिक महत्व देता है। यही कारण है कि भावनात्मक अनुभव हमें वर्षों तक याद रहते हैं और यही कारण है कि भावनात्मक अफर्मेशन अधिक प्रभावशाली होते हैं। अब मैं आपको एक पावरफुल टेक्निक बताता हूँ। इसे मैं कहता हूँ भावना पहले शब्द बाद में। अधिकांश लोग पहले शब्द बोलते हैं और बाद में भावना खोजते हैं, लेकिन आपको उल्टा करना है। पहले भावना पैदा कीजिए। किसी ऐसी याद को याद कीजिए जिसने आपको खुशी दी हो, किसी उपलब्धि को याद कीजिए, किसी ऐसे पल को याद कीजिए जब आप गर्व महसूस कर रहे थे। उस भावना को अपने शरीर में महसूस कीजिए और फिर अफर्मेशन बोलिए। अब आपका अवचेतन मन विरोध नहीं करेगा, क्योंकि अब शब्द
और भावना एक दूसरे के साथ मेल खा रहे हैं। याद रखिए, अवचेतन मन तर्क से नहीं, अनुभव से सीखता है। वह बहस नहीं करता, वह रिकॉर्ड करता है, और जो चीज बार बार भावनात्मक रूप से महसूस की जाती है उसे वह सत्य मान लेता है। इसलिए आज से अफर्मेशन की गिनती बंद कर दीजिए। 100 बार, 500 बार, 1000 बार, यह ज्यादा मायने नहीं रखता। महत्वपूर्ण यह है कि आप उन्हें किस भावना के साथ बोलते हैं, क्योंकि एक बार गहराई से महसूस किया गया विश्वास 1000 बार बिना भावना के दोहराए गए शब्दों से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। अब अगली बार जब आप कोई अफर्मेशन बोलें तो खुद से यह सवाल पूछिए, क्या मैं इसे केवल बोल रहा हूँ या मैं इसे महसूस भी कर रहा हूँ? क्योंकि आपकी वास्तविकता शब्दों से नहीं, आपके आंतरिक अवस्था से निर्मित होती है। और जब आपकी भावना, विश्वास और इरादा एक दिशा में काम करने लगते हैं, तब बाहरी दुनिया धीरे धीरे उसी का प्रतिबिंब बनना शुरू कर देती है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं महसूस करता हूँ इसलिए मैं आकर्षित करता हूँ। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, जहाँ हम धन, सफलता और अवचेतन मन के ऐसे रहस्यों को समझेंगे जिन्हें जानकर आपका सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा। धन्यवाद।